ईद उल फितर को रमजान के बाद की दावत ही समझा जाता है, पर इसकी असली कहानी क्या है? तो क्या ईद सिर्फ रोजे के बाद की एक दावत है? इसका जवाब कल्चर में नहीं बल्कि इतिहास में है। कहानी शुरू होती है साल 624 सीई से, यानी इस्लामी कैलेंडर का दूसरा साल। ये ठीक उस वक्त की बात है जब मुस्लिम समुदाय मदीना पहुंचा था और पहला रमजान रखा गया था। मदीना के लोगों के पास अपनी पुरानी परंपराओं से जश्न मनाने के लिए पहले से ही 2 दिन थे। तो इस्लाम ने उन खुशियों को हटाया नहीं, बल्कि उन्हें एक नया मकसद दिया इन 2 त्योहारों के रूप में। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। फित्र यानी रोजा तोड़ने का त्योहार, रमजान के महीने भर की मेहनत का अंत। तो ये बात साफ है कि ईद सिर्फ दावत नहीं है, ये शुक्र, एकता और रूहानी तौर पर ताजगी का जश्न है। शुरुआती ईद का तरीका बहुत सादा और असरदार था। इसकी बुनियाद 3 खास धार्मिक रिवाजों पर टिकी थी। दिन का सबसे अहम हिस्सा है ईद की नमाज, जहां पूरा समुदाय एक साथ मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। लेकिन नमाज से ठीक पहले एक बहुत ज़रूरी काम करना होता है। ये है एक खास चैरिटी, ज़कात अल फित्र। ये दान इस दिन की रूह को जाहिर करता है। इसका वक्त ये पक्का करता है कि कोई भी जश्न से दूर ना रहे। और फिर जाहिर है खाना। असल में ईद के दिन रोज़ा रखना मना है, जो रमज़ान के ख़त्म होने का एक खुशी भरा संकेत है। अब जो बात दिलचस्प है वो है ईद के असल रिवाजों और दुनिया भर की कल्चरल परंपराओं के बीच का फ़र्क। इससे एक और आम कन्फ्यूजन भी दूर होता है कि 2 बड़ी ईदों में आखिर क्या फ़र्क है। ये दोनों ईदें कैलेंडर पर 2 बिल्कुल अलग-अलग धार्मिक वजहों से मनाई जाती हैं। तो ईद का जो असल ढांचा था वो बड़ी पार्टियों का नहीं, बल्कि इन 3 बुनियादी कामों का था: नमाज, चैरिटी और शुक्राना। तो ईद उल फित्र की हिस्ट्री से हमें सबसे बड़ी बात क्या याद रखनी चाहिए? ये सिर्फ रोजे रखने का इनाम नहीं है, बल्कि ये खुद एक इबादत है। एक ऐसी इबादत जो खुशी और भाईचारे से की जाती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी भी रिवाज के पीछे का क्यों जानना, क्या उसे देखने का नजरिया बदल देता है?